नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। खबरडबीजा परिसर स्थित न्यू आजाद गणेशोत्सव मंडल में बनाए गए प्रहार जनशक्ति पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी दिनेश बुब के मुख्य प्रचार कार्यालय में आज दोपहर बुलाई गई पत्रवार्ता में प्रहार पार्टी के अध्यक्ष व विधायक बच्चू कडू ने बताया कि उन्होंने स्थानीय प्रशासन के समक्ष प्रचार सभा हेतु साइंस कोर मैदान मिलने के लिए आवेदन किया था, जिसे प्रशासन द्वारा 18 अप्रैल को मंजूरी दी गई, जिसके बाद प्रहार जनशक्ति पार्टी द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेजों व नियमों की पूर्तता करते हुए मैदान के किराए के तौर पर निर्धारित शुल्क भी अदा किया गया, जिसके चलते 18 अप्रैल को ही साइंस कोर मैदान 23 और 24 अप्रैल के लिए प्रहार जनशक्ति पार्टी हेतु आवंटित हो गया। लेकिन अब प्रशासन द्वारा प्रहार के कार्यकर्ताओं पर दबाव डाला जा रहा है कि 23 और 24 अप्रैल के लिए साइंस कोर मैदान से अपना दावा छोड़ दिया जाए, क्योंकि वहां पर भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रचार सभा होने जा रही है। विधायक बच्चू कडू के मुताबिक यह सीधे सीधे मैदान से कदम पीछे हटाने की तरह होगा। ऐसे में अब चाहे मैदान चुनावी हो या साइंस कोर का, लेकिन मैदान तो प्रहार जनशक्ति पार्टी द्वारा ही मारा जाएगा। प्रशासन द्वारा की जा रही मनमानी का कड़े शब्दों में निषेध करते हुए विधायक बच्चू कडू ने कहा कि नियमानुसार कल 23 अप्रैल को उन्हें साइंस कोर मैदान का ताबा मिल जाना चाहिए, जिसके लिए 22 और 23 अप्रैल के दरमियानी रात 12 बजे के बाद से ही समूचे जिले भर से हजारों प्रहारी साइंस कोर मैदान पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। और यदि कल सुबह तक प्रशासन द्वारा मैदान को खाली कराकर उन्हें मैदान का ताबा नहीं दिया जाता तो करीब 1 लाख समर्थकों के साथ वे जिलाधीश कार्यालय के समक्ष कल सुबह से ही धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे। आज अमरावती जिले के दौरे पर पहुंचे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार ने बयान दिया था कि नवनीत राणा पर भरोसा करना और उन्हें पार्टी की टिकट देकर सांसद निर्वाचित करवाना उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। राकापा सुप्रीमो शरद पवार द्वारा दिए गए इसी बयान को आधार बनाते हुए विधायक बच्चू कडू ने पत्रवार्ता में कहा कि शरद पवार जैसे बड़े नेता से इस तरह की गलती की उम्मीद किसी को नहीं थी, लेकिन अच्छा है कि शरद पवार को अपनी गलती समझ में आ गई। हालांकि शरद पवार द्वारा एक बार नहीं बल्कि 2 बार गलती की गई और उस गलती की सजा विगत 5 वर्षों से अमरावती की जनता भुगत रही है। इसी पत्रवार्ता में विधायक बच्चू कडू ने शहर भाजपा के नेता तुषार भारती को बाजीराव और राकापा नेता संजय खोड़के को सरसेनानी बताते हुए कहा कि इन दोनों नेताओं ने भाजपा की मनमानी के समक्ष झुकने से पूरी तरह मना कर दिया और अपनी शर्तों पर अडिग रहे। ये अपने आप में सबसे बड़ी बातें हैं। साथ ही इस पत्रवार्ता में विधायक बच्चू कडू ने यह दावा भी किया कि कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी में जाना तय है। इसी पत्रवार्ता में प्रहार के प्रत्याशी दिनेश बुब ने कहा कि सत्ता पक्ष से वास्ता रखने वाली पार्टी के प्रत्याशी को प्रशासन द्वारा हर तरह की छूट देकर रखी गई है। सत्ता पक्ष से वास्ता रखने वाली पार्टी के प्रत्याशी ने रेलवे की जमीन यानी सरकारी जमीन पर अपना प्रचार कार्यालय स्थापित किया है, जिसके ठीक बगल में इरविन अस्पताल भी है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने अब तक इस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई। वहीं इरविन अस्पताल के दूसरी ओर खापड़डबीजा परिसर में स्थित न्यू आजाद गणेशोत्सव मंडल की निजी संपत्ति पर बनाए गए प्रचार कार्यालय को लेकर प्रशासन द्वारा अनुमति के लिए कई अड़ंगे लगाए गए। ज्ञात रहे कि चुनाव प्रचार के दौरान विधायक रवि राणा ने एक बयान देकर कहा था कि दिनेश बुब रोजाना दोपहर 12 बजे के आसपास सोकर उठते हैं और देर रात तक न्यू आजाद गणेशोत्सव मंडल के पंडाल में अपने यार दोस्तों के साथ महफिल जमाते हैं। इस बात की ओर ध्यान दिलाए जाने पर दिनेश बुब ने कहा कि अगर वे रोजाना दोपहर 12 बजे सोकर उठते हैं तो शिव टेकड़ी का संवर्धन और सौंदर्यीकरण करने का काम करने के लिए शायद रोजाना सुबह 6 बजे विधायक रवि राणा शिव टेकड़ी पर जाते होंगे। साइंस कोर के मैदान को लेकर भाजपा व प्रहार पार्टी के बीच चल रही उठापटक को लेकर जानकारी व प्रतिक्रिया हेतु संपर्क किए जाने पर युवा स्वाभिमान पार्टी के जिलाध्यक्ष व भाजपा प्रत्याशी नवनीत राणा के मुख्य प्रतिनिधि विनोद गुहे द्वारा दावा किया गया कि नवनीत राणा के प्रचार हेतु भाजपा सहित युवा स्वाभिमान पार्टी, राकापा, अजित पवार गुट व स्वामी विवेकानंद बहुउद्देशीय संस्था की ओर से काफी पहले ही अलग अलग समय पर 21 व 22 तथा 23 और 24 अप्रैल को साइंस कोर मैदान मिलने हेतु आवेदन किया गया था, जिसमें से 21 व 22 अप्रैल को प्रशासन द्वारा उन्हें आरक्षण दिया गया। वहीं 23 और 24 का आरक्षण देने के मामले में प्रशासन ने कुछ हद तक गड़बड़ी कर दी तथा उनके बाद आए आवेदन पर आरक्षण दे दिया, लेकिन चूंकि उनका आवेदन पहले से था, ऐसे में 23 और 24 को साइंस कोर मैदान पर उनका ही हक पहले बनता है। दूसरी ओर इस मामले को लेकर जब जानकारी व प्रतिक्रिया हेतु संपर्क किया गया तो भाजपा के शहराध्यक्ष व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल तथा भाजपा के लोकसभा क्षेत्र चुनाव प्रमुख जयंत डेहनकर ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी अनभिज्ञता दर्शाई और कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा हेतु मैदान बुक करने के काम से सीधे तौर पर उनका कोई वास्ता नहीं है। राकापा शरद पवार पार्टी के सर्वेसर्वा शरद पवार ने आज दोपहर सांस्कृतिक भवन के सभागार में महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी बलवंत वानखड़े के प्रचार हेतु आयोजित बैठक में हिस्सा लिया और कहा कि वे अमरावती में यहां के लोगों से क्षमा याचना करने आए हैं, क्योंकि उन्होंने वर्ष 2019 में नवनीत राणा को अमरावती संसदीय क्षेत्र से विजयी बनाने की अपील की थी, जिसके चलते लोगों ने नवनीत राणा को चुनाव में विजयी किया और संसद पहुंचाया, लेकिन आगे चलकर नवनीत राणा ने पार्टी से गद्दारी कर दी, जिसके लिए वे यानी शरद पवार खुद अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं और अमरावती की जनता से माफी चाहते हैं। शरद पवार के मुताबिक विगत कई दिनों से नवनीत राणा को उम्मीदवार बनाने की भूल के कारण उन्हें आत्मग्लानि हो रही और वे अमरावती आकर यहाँ के लोगों से क्षमा मांगने के पल का ही इंतजार कर रहे थे। एक गोष्ट तुम्हाला सांगण्यासाठी मला अमरावतीकरांची माफी मागायची आहे की एक चूक माझ्याकडनं झाली
5 वर्षाच्या पूर्वीची जी निवडणूक होती त्या निवडणुकीमध्ये लोकसभेच्या उमेदवाराला मतदान करा म्हणून मी काही जाहीर सभा घेतल्या. लोकांनी माझा संदेश स्वीकारला. आम्ही ज्यांना पाठिंबा दिला त्यांना खासदार केलं आणि गेले 5 वर्षाचा त्यांचा अनुभव हा बघितल्याच्या नंतर माझ्या मनात अस्वस्थता होती की कधी ते जावं आणि अमरावतीकरांना सांगावं की आमच्याकडून चूक झाली, ही चूक पुन्हा कधी होणार नाही आणि ती चूक आता दुरुस्त करायची आहे. आणि ती चूक दुरुस्त करण्याच्यासाठी ज्याचं सार्वजनिक जीवन आणि व्यक्तिगत जीवन हे अत्यंत स्वच्छ आणि शेवटच्या माणसाचा हिताचा विचार करणार अशा बळवंत वानखेडेंना मोठ्या मतांनी तुम्ही विजय करा हे सांगण्याच्यासाठी या ठिकाणी आलो. इसके साथ ही शरद पवार ने यह आरोप भी लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का संविधान बदलकर रूस के तानाशाह शासक पुतिन बनने की कोशिश कर रहे हैं. यदि मोदी ने यह चुनाव जीता तो देश का संविधान बदल जाएगा. वहीं सांस्कृतिक भवन में आयोजित महाविकास आघाड़ी की बैठक में शिवसेना उपाठा के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि वे अमरावती सोच समझकर आए हैं, क्योंकि मातोश्री के अपमान का बदला अमरावती के शिव सैनिकों को लेना है और गद्दारों का साथ देने वालों को माफ नहीं करना है. ठाकरे ने कहा कि देश में मोदी और भाजपा के खिलाफ काफी जबरदस्त लहर है. ऐसे में अमरावती वासियों ने मोदी की गारंटी और उद्धव ठाकरे के वचन में से किसी एक को चुनना चाहिए. काल अमित शाह कुठेतरी बोलले की नाहीतर काय कुठला तो कायदा शरीयत का काय त्यांनी देश चालवणार का? नाही, आम्ही आमच्या बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या संविधानाच्या आधारावरतीच देश चालवणार. तुम्हाला संविधान बदलायचं आहे, आम्ही तुम्हाला बदलू देणार नाही. आणि तसं जर का पाहिजे असेल तर आपला खासदार सुद्धा बळवंत पाहिजे. आणि आज जे खासदार तुमच्या समोर उभे राहिलेले उमेदवार म्हणून त्यांना विचारा की तुम्ही माझ्या अमरावतीतल्या गोरगरिबांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी, महाराष्ट्रासाठी, महाराष्ट्रातले उद्योग जो आपल्या सगळ्यांच्या डोळ्या देखत गुजरातला नेत असताना संसदेत किती वेळा याच्या विरुद्ध बोललेला आहात, किती वेळा बोललाय. आणि त्याच करता आपल्यामध्ये फूट पडता कामा नये. अगदी आपल्यातले सुद्धा काही नाराज होऊन इकडे गेले असतील त्यांना सुद्धा सांगतोय की ही लढाई ही लोकशाही विरुद्ध हुकुमशाही आहे. लोकशाहीचं एक सुद्धा मत फुटता कामा नये. जर का ते फुटलं तर कपाळ करंटे आपण ठरू आणि पुढच्या इतिहासात आपली नोंद होईल. आणि यांना हरवण्याची संधी आली होती, पण हे आपापसात फुटले आणि हुकुमशाही आमच्या माथ्यावरती लादली, तर मला वाटतं ते पाप आपल्या हातनं होता कामा नये. सांस्कृतिक भवन में आयोजित महाविकास आघाड़ी की बैठक में कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक ने कहा कि वर्ष 2014 में देश में सपनों का सौदागर आया, जिसने लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए और फिर पता चला कि यह नेता नहीं अभिनेता है, और अभिनेता में भी नायक नहीं बल्कि खलनायक है. वासनिक के मुताबिक मोदी के प्रत्येक भाषण में द्वेष व तिरस्कार रहता है और वे लोगों को भड़काने वाले ही भाषण देते हैं. मला खात्री आहे की काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेचे सर्व नेते आणि कार्यकर्ते एकजुटीने या संपूर्ण प्रचारामध्ये लागतील आणि प्रचंड मतांनी त्यांना यशस्वी करून दाखवतील. जिला सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष अभिजीत ढेपे महाविकास आघाड़ी के सम्मेलन दौरान शिवसेना उपाठा में शामिल हो गए, जिनका पार्टी प्रमुख गले में भगवा दुपट्टा डालकर स्वागत किया. ढेपे के शिवसेना में चले जाने से प्रहार पार्टी के मुखिया, विधायक तथा जिला बैंक के अध्यक्ष बच्चू कडू के लिए काफी जबरदस्त झटका माना जा रहा है. प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष व विधायक बच्चू कडू की धर्मपत्नी नैना कडू यूं तो राजनीति के क्षेत्र में कभी भी सक्रिय नहीं थी, बल्कि वे समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा अपना योगदान देती रहती हैं. परंतु इस बार प्रहार पार्टी के प्रत्याशी दिनेश भूप के प्रचार हेतु नैना कडू भी चुनावी अखाड़े में सक्रिय होती दिखाई दे रही है. मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए नैना कडू ने कहा कि इस समय जिस तरह के राजनीतिक हालात बने हुए हैं, उसे देखते हुए जिले के किसानों, वंचितों, पीड़ितों, शोषितों सहित सर्वसामान्यों के हितों को ध्यान में रखकर उन्होंने प्रहार पार्टी के प्रत्याशी दिनेश भूप का प्रचार करने हेतु राजनीति में सक्रिय होने का निर्णय लिया है. जसा प्रहारच्या कार्यकर्त्याजवळ जाण्याचा आपला विश्वास आहे, त्याच प्रकारे होणाऱ्या खासदार जर दिनेश भाऊ असतील तर त्यांच्यापर्यंत सुद्धा आपल्याला पोहोचता येईल. माझी आपल्या सर्वांना एक विनंती आहे. मी अतिशय सुरुवातीला सुद्धा सांगितलं की इथे माती कोरडवाहू जरी असली तरी ती अत्यंत कसदार आहे आणि या कसदार मातीची आपण सर्वजण दमदार येत राहू.
चांदूर बाजार पुलिस ने विधायक बच्चू कडू की शिकायत पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अनिरुद्ध उर्फ बबलू देशमुख के खिलाफ असंज्ञेय अपराध दर्ज किया है। इसे लेकर रविवार 21 अप्रैल की रात 10 बजे विधायक बच्चू कडू की ओर से शिकायत दी गई, जिसमें कहा गया कि बबलू देशमुख ने विगत 17 अप्रैल को रात 8 बजे चांदूर बाजार के सराफा में आयोजित चुनावी सभा में विधायक कडू के खिलाफ बदनामी कारक भाषा का प्रयोग किया। गत रोज राकापा नेता व उप मुख्यमंत्री अजित पवार के अमरावती दौरे पर रहने के चलते उम्मीद जताई जा रही थी कि अजित पवार गुट की राकापा के प्रदेशाध्यक्ष संजय खोड़के तथा उनके गुट के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी सांस्कृतिक भवन में आयोजित महायुति के सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे। लेकिन सुरेखा ठाकरे व गणेश खारकर के अलावा अजित पवार के नेतृत्व वाली राकापा से वास्ता रखने वाला कोई तीसरा नेता कल के कार्यक्रम में दिखाई नहीं दिया। अमरावती लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार खुद पर दर्ज फौजदारी अपराधों की घोषणा पत्र सर्वोच्च न्यायालय व चुनाव आयोग द्वारा मानकों पर खरे उतरने वाले अखबारों में प्रकाशित न करते हुए मानकों को पूरा नहीं करने वाले अखबारों में प्रकाशित कर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय व चुनाव आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसकी शिकायत जिला निर्वाचन निर्णय अधिकारी के पास की गई। ऐसे में चुनाव क्षेत्र के मानकों को पूरा करने वाले अखबारों की सूची तुरंत जारी करने की मांग की जा रही है। इसी मांग के चलते जिलाधीश ने 10 उम्मीदवारों को नोटिस भी भेजी है। आगामी 26 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों को लगने वाले आवश्यक साहित्य की पैकिंग की जा रही है। 2672 किट जिले के 8 विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों के लिए वितरित किए जाने वाले हैं। इस पैकिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। विदर्भ में दूसरे चरण के लोकसभा का मतदान आगामी 26 अप्रैल को होने वाला है। बढ़ते तापमान की पृष्ठभूमि पर मतदाताओं की सुविधा के लिए विविध उपाय योजना की जा रही है, जिसमें इस वर्ष प्रमुख रूप से धूप से बचने के लिए मतदाताओं को चिट्ठी देकर कतार में खड़े रहने की बजाय छांव में बिठाया जाएगा, जिससे मतदाताओं को काफी सुविधा होगी। राज्य अपंग कर्मचारी संगठन के जिलाध्यक्ष राजेंद्र दीक्षित ने जिलाधीश व जिला निर्वाचन अधिकारी को निवेदन सौंपते हुए कहा कि चुनावी ड्यूटी में दिव्यांग कर्मचारियों का भी समावेश किया गया है। चुनाव का काम काफी अत्यंत जवाबदारी का रहने से दिव्यांग कर्मचारियों को शारीरिक व मानसिक परेशानी होती है, अतः दिव्यांग कर्मचारियों को चुनाव के कामकाज में सहूलियत दी जाए। कल रविवार 21 अप्रैल को पूरा दिन मौसम साफ रहने के बाद रात 10 बजे के आसपास मौसम में अचानक काफी बड़ा बदलाव आया और देर रात 2:30 से 3 बजे के दौरान जोरदार बारिश हुई, जो सोमवार की सुबह तक चलती रही। बारिश के कारण सोमवार की सुबह से वातावरण बदरीला बना रहा। राज्य के कई इलाकों में बिजली की गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। धामनगांव रेलवे तहसील में बीती रात 9:30 बजे के आसपास चक्रवाती तूफान ने कहर ढा दिया। धामनगांव रेलवे तहसील के मंगरूल दसगीर परिसर के शिदोड़ी, नायगांव व वरुड़ बगाजी इन 3 गांवों में सर्वाधिक नुकसान होने की प्राथमिक जानकारी है, लेकिन सौभाग्य से कहीं पर कोई जनहानि नहीं हुई। मनपा के सुखली कंपोस्ट डिपो से होने वाले प्रदूषण के लिए मनपा को जिम्मेदार ठहराते हुए केंद्रीय हरित लवाद महानगर पालिका पर 47 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा चुकी है। इस जुर्माने से बचने के लिए महानगर पालिका ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है, जिसके तहत आज सोमवार 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में महानगर पालिका की ओर से लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की व्यस्तता का कारण बताते हुए हलफनामा प्रस्तुत करने हेतु समय मांगा गया। ऐसे में अदालत ने आगामी 15 अप्रैल को सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है। कल मंगलवार 23 अप्रैल को मनाई जाने वाली हनुमान जयंती की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रविवार से ही जिले के कई मंदिरों में हनुमान चालीसा के पठन के साथ साथ विभिन्न कार्यक्रम और पूजा पाठ की शुरुआत हो गई है। साथ ही कल जिले में 3140 मंदिरों में हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा। वहीं लोकसभा आचार संहिता रहने से प्रमुख 1042 मंदिर परिसर में पुलिस का कड़ा बंदोबस्त भी रहेगा। नांदगांवपेट पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले कटोरा गांधी से नांदगांवपेट रोड के बाजू में स्थित गड्ढे में पूरी तरह से सड़ी गली अवस्था में 40 वर्षीय युवक का मृतदेह पड़ा दिखाई दिया, जिसकी जानकारी मिलने पर नांदगांवपेट पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर उसे जिला शवागार में भिजवाया। धारनी मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित घोटी गांव में आदिवासी युवक की विद्युत पोल से बिजली के तार के संपर्क में आने से जोरदार करंट लगकर मौत हो गई। कल रविवार 21 अप्रैल को ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने गुप्त सूचना के आधार पर अचलपुर तहसील के बेलखेड़ा गांव में विजू बेठे के घर पर छापा मारकर 33,000 रुपए की देशी शराब तथा 8,000 रुपए मूल्य की हाथ भट्टी की शराब जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। अमरावती शहर के वालखंड कंपाउंड स्थित खत्री मार्केट की प्रिंटिंग प्रेस में 4 बदमाशों ने घुसकर व्यवसायी को चाकू का भय दिखाया और हर महीने 10,000 रुपए का हफ्ता देने की मांग की, अन्यथा दुकान जला देने की धमकी दी। कोतवाली पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बडनेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कुंडेश्वर गोविंदपुर मार्ग पर रविवार की सुबह गोवंश से भरा पिकअप वाहन पलटी हो जाने से वाहन में लदे 3 मवेशी घायल हो गए। इस हादसे के बाद आरोपी वाहन चालक अपना वाहन छोड़कर घटनास्थल से भाग निकला। अवैध शराब की ढुलाई करने वाले व्यक्ति के पास से जब्त दुपहिया वाहन को वापस करने के एवज में शिकायतकर्ता से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगने वाले उत्पाद शुल्क विभाग मुर्शी के कर्मचारी को रिश्वत की 5,000 रुपए की रकम के साथ एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथ धर दबोचा। पकड़े गए आरोपी जवान का नाम दिनकर तिलके बताया गया है। प्रेमी के लिए पति को तलाक देकर मायके में रहने वाली महिला का शारीरिक व आर्थिक शोषण किए जाने के बाद हो रहे अत्याचार के चलते संबंधित महिला ने अकोला के सिविल लाइन पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने उमरी परिसर निवासी किशोर सदाशिवे के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया।